नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं यूएसए का विजिटर वीजा कैसे अप्लाई करें। ये सब जो नए रूल्स आ गए 2025 में और विजिटर वीजा का एप्लीकेशंस लगाना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है। जो न्यू कमर्स हैं या तो जो विजिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अब विजिटर वीज़ा लगाना इतना टफ है कि उनको कोई ना कोई कंसल्टेंट हायर करना ही पड़ेगा, उसके बिना वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगा कि हम आपके लिए ये वीडियो बना देते हैं क्योंकि हर कोई कंसल्टेंट को हायर नहीं कर पाता। तो ये वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप पूरा स्ट्रक्चर समझ पाए यूएसए विजिटर वीज़ा का। तो अब यूएसए विजिटर वीज़ा की जीरो से एंड तक की पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, यस, और साथ साथ में इसको शेयर भी कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, तो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़, आपकी एलिजिबिलिटी। आपको कैसे समझना है कि आपका यूएसए का विजिटर वीज़ा आप जब भी लगाना चाहते हैं तो पहले ये चीज़ एलिजिबिलिटी पे आती है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए आप पर्पस देखेंगे कि मुझे वहाँ पे जाने के लिए मेरा पर्पस क्या है। या तो आप किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, या तो टूरिज्म या ट्रैवल पर्पस से जा रहे हैं, या बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं, या तो अदर पर्पस होते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ आपको एग्जाम वहाँ पे देनी है, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या कुछ भी। तो आपका पर्पस आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है। वो पर्पस के हिसाब से आप एलिजिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं किसी रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ तो उस रिलेटिव का वहाँ का जो स्टेटस है वो लीगल होना चाहिए। उसके जो डॉक्यूमेंट है, जो रिलेटिव है, वो सब के सब आपके पास होने चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। फिर वो कहाँ पे रहते हैं, कौन से स्टेटस पे हैं, उनका अभी वहाँ पे अर्निंग या तो स्टडी पोटेंशियल मतलब जो लेवल है वो क्या है। आपको वो हर चीज़ उनसे लेनी पड़ेगी, उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनका अभी का वहाँ का एड्रेस, एवरीथिंग। तो इससे आप एक चीज़ क्लियर करेंगे कि एलिजिबिलिटी का एक पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट ये होगा कि आपकी खुद की यहाँ की इमिग्रेशन हिस्ट्री, मतलब आपने यूएसए में अगर पहले एप्लीकेशन लगाई है या कोई और कंट्री में लगाई है तो हर वो इमिग्रेशन हिस्ट्री को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो आपको फॉर्म में फिल करनी होती है। साथ साथ में अगर आपने कहीं पे ट्रैवल भी किया है, ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो वो भी आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। नंबर 3 एलिजिबिलिटी में ये आएगा कि आपका फंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अगर वहां पे जाना चाहते हैं तो आपके पास इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए जो ये प्रूव करे कि आप वहां पे जिस पर्पस से जा रहे हैं उसके दौरान आपकी जो लिविंग कॉस्ट है या तो ट्रैवल कॉस्ट है वो इजीली कवर हो रही है। और ये भी प्रूव करे, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आप इंडिया में मतलब अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे। क्योंकि जो ऑफिसर होगा वो यही देखेगा कि आप अपने पर्पस को क्लियर करने के बाद इंडिया में या तो अपनी होम कंट्री में वापस क्यों आएंगे। अगर आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो इतना अच्छा होगा, मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, या तो बैंक बैलेंस होगा, या तो आपके सेविंग्स होंगे, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ को देखा जाएगा जो फाइनेंशियल अटैचमेंट से ये प्रूव करेगी कि आप वो चीज़ों में एलिजिबल हो कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो विजिटर वीजा का हमने सबसे पहला पार्ट जो देखा वो एलिजिबिलिटी पे देखा। अब दूसरा पार्ट आएगा डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट करें और कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स आपका पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2 आपका जो एकेडमिक और प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसके सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब आपने जो लास्ट एजुकेशन कवर किया है या तो कंप्लीट किया है उसके डॉक्यूमेंट्स, साथ साथ में आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो उसके रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर आपका एक सीवी मतलब बायोडेटा होना चाहिए जिससे वो स्ट्रक्चर आप कर पाओ हर चीज़ को। फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड हो तो। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट कुछ कुछ किस्सों में चाहिए, हर किस्सों में नहीं चाहिए। फिर आप देख सकते हो कि आपके यहाँ के और फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपके इनकम टैक्स रिटर्न हो गए, आपका पान कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, फिर आपके बैंक के स्टेटमेंट्स हो गए, फिर आपका बिजनेस का या जॉब का प्रूफ हो गया। वो हर चीज़ वो प्रूव करेगी कि जिससे आप फिनेंशियल अपना स्टेटस प्रूव कर पाए। उसके साथ आप अब्रॉड में मतलब यूएस में जो रिलेटिव या तो जो पर्पस से जा रहे हो उसके रिलेटेड के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो कनेक्शन प्रूव करे कि हाँ आप जो पर्पस से जा रहे हो उसका कनेक्शन आपकी प्रोफाइल से मैच हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की।
तो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको DS 160 फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो वो फॉर्म ऑनलाइन होता है, जहां पे आप एक बार अपना लॉगिन बना के जो प्रोफाइल होती है वो आपको 30 डेज में कंप्लीट करनी होती है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको यूज करना, मतलब रिफ्रेश करना होता है, जिससे आप वो फॉर्म को इनवैलिड होने से बचा पाओ। तो DS 160 को फिल करने का जो मेथड भी है वो भी मैं साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि वीजा फॉर्म को फिल कैसे करें। अब उसके आगे जाके बात करते हैं कि सर मैंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, मैंने DS 160 फॉर्म फिल कर लिया, व्हाट नेक्स्ट। अब होता है वीजा इंटरव्यू की डेट, ये सबसे बड़ा काम है। तो वीजा इंटरव्यू की डेट कहाँ से ली जाए, तो US ट्रैवल डॉक्स करके जो उनकी पूरी वेबसाइट है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जो वेबसाइट की डिटेल भी रख दी है, जिसके ऊपर भी अगेन आपको लॉगिन आईडी, मतलब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आप डिटेल फिल कर सकते हो। जो DS 160 में आपने फिल की थी उसका एक कंफर्मेशन नंबर आएगा, वो नंबर से आप यहाँ पे डेट के स्लॉट तक पहुंच सकते हो। मतलब ऑफ कोर्स पहले रिसिप्ट जनरेट होगी, आप उसका वीजा फी का पेमेंट करोगे। वीजा फी कितनी होगी वो भी मैंने डाल दी है। तो वीजा फी पे करोगे, रिसिप्ट एक्टिवेट होगी, फिर आप डेट ले पाओगे। अब डेट लेने का सबसे बड़ा जो झमेला है या प्रॉब्लम है वो यही है कि डेट जल्द से मिलती नहीं है। तो उसमें भी लोग क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं, चलो वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये शायद ये वीडियो कंसल्टेंट को पसंद ना आए, बट यस मैं तो मेरे व्यूअर्स के लिए हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि मेरे व्यूअर्स को भी रियलिटी पता चले। क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट या तो स्मार्ट लोग, कि अपनी रिसिप्ट जो वीजा फी की है उसको एक्टिवेट कर दिया। अब वीजा का स्लॉट जो उनको दिख रहा है, ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट ईयर का दिखेगा, या तो 9 महीने 12 महीने या 16 महीने बाद का दिखेगा। तो मान लीजिए अभी हम बुक कर रहे हैं तो 2026 का मई या जून दिख रहा है, मैंने वो डेट एक बार बुक कर ली। अब मेरी डेट बुक हो गई है, मेरा डेट बुकिंग कंफर्मेशन आ चुका है, उसमें मैंने दोनों चीजें बुक की है। एक होगा बायोमेट्रिक, क्योंकि मुझे एक दिन फिंगरप्रिंट देने जाना है, और दूसरा होगा मेरा वीजा इंटरव्यू। तो मैंने दोनों बुक कर दिए। अब यहाँ पे शुरू होता है स्मार्ट रास्ता। आपके पास अपनी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करने का एक बार चांस मिलता है आपको। पुराने सिस्टम में 3 बार मिलता था, अब अभी एक ही बार मिलता है। तो आप रीस्केड्यूल कैसे करेंगे कि आप अलग अलग टाइम पे, मतलब अर्ली मॉर्निंग हो गया, लेट नाइट हो गया, या दोपहर में हो गया, अपने ये लॉगिन पोर्टल में जाके, डेट वाले पोर्टल में जाके देखेंगे, चेक करेंगे। अगर अर्ली स्लॉट रीओपन हुआ है कोई भी रीजन से, या किसी ने कैंसिल किया, या तो ये जो डिपार्टमेंट है उसने रीओपन किया, तो आप रीस्केड्यूल बटन पे क्लिक करके अपनी ये अपॉइंटमेंट अर्ली कर सकते हैं, मतलब इसी साल 2025 में ले सकते हैं। तो इस तरीके से लोग अपनी वीजा अपॉइंटमेंट डेट को पहले आगे वाली डेट के लिए बुक करते हैं। अलग अलग टाइम के स्लॉट पे बहुत कम टाइम के लिए जब खुलती है तो उसमें इसको रीस्केड्यूल करता है। तो ये भी आपको मैंने जो सीक्रेट तरीका था वो बता दिया। तो आई थिंक अब आपके लिए फंडा बहुत ही क्लियर है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, वीजा फॉर्म फिल करना है, और आपकी वीजा जो अपॉइंटमेंट डेट है बायोमेट्रिक के साथ वो बुक करनी है, और फिर ऑफ कोर्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंट को एक सही तरीके से एडजस्ट करके आपको वहां पे जाना है। पहले बायोमेट्रिक होगा, फिर आपका वीजा इंटरव्यू होगा। वीजा इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस यूजुअल विजिटर्स को आ सकते हैं वो पर्पस वाइज अलग अलग होते हैं, बट मिनिमम क्वेश्चंस तो ये पूछे ही जाते हैं। व्हाई यू वांट टू गो टू USA, हाउ यू विल फंड योर ट्रिप, what would be your purpose to go there, what would be your reason to come back to India, why should I approve your visa, क्या आपका रिलेटिव वहां पे रहता है। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चंस हमें कई बार विजिटर वीजा के लिए पेरेंट्स या तो जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर हमें हर इंटरव्यू को इंग्लिश में ही अटेंड करना पड़ेगा। नहीं, आप वहां पे ट्रांसलेटर भी ले सकते हो, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको इतना क्लियर ओवरव्यू आ गया होगा कि अगर आपको इंटरव्यू, मतलब विजिटर वीजा का इंटरव्यू वहां पे बुक करना है, पूरी एप्लीकेशन लगानी है, तो पूरे स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दिए हैं, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए जो केस बाय केस डिटेल में होता है, 16 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास,
तो आप हमारे टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हमने यहाँ पे दे के रखी है। होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।